दोस्तों, जो होना था वो बिल आखिर होकर ही रहा। और इस हवाले से इमरान खान ने कल ही कह दिया था कि भाई अब तो ये सजाओं की, फैसलों की हैट्रिक करेंगे। और जो इमरान खान ने कहा था वो बिल आखिर हो गया और फैसलों की हैट्रिक जो है वो मुकम्मल हुई। और अब जो है वो बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान को जनाब सजा सुना दी गई है इद्दत केस में, इद्दत में निकाह केस में। और अब उस सजा के क्या मुहरकात होंगे, आगे क्या मामला है, कल और परसों की जो समात थी उनमें क्या लूप होल्स थे, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और आपको समझ आएगा कि अब जो है ये मामला जैसे साइफर में किया गया, जैसे तोशा खाना में किया गया, अब इद्दत का मामला भी जो आगे जाएगा तो वो एक भोंडा मजाक बनकर रह जाएगा। वो भी आपको बताते हैं कि अब जो मास्टर प्लान तरतीब दिया है इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने क्या बारीक बात की कल, उस हवाले से भी आपको मजीद बताएंगे। तो इससे पहले कि मैं आप ये सारी बात शुरू करूं, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसकी वजह मैंने आपको कल भी बताई थी कि एक तरफ सजा पे सजा सुनाई जा रही है, दूसरी तरफ जो मीडिया है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये जो फर्ज है कि अंदर की बात आप तक पहुंचाई जाए, जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने का जो फर्ज है उसको बखूबी निभाना जो है वो बड़ा जरूरी है इस वक्त। और आपको अवेयर रहना 5 दिन पहले इलेक्शन से वो बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, मामला ये है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, कुछ मामला इस तरह के हुए हैं इन 2 दिन में जो मैं आपके गोश गुजार करता हूं। अब ये बात पहले समझ लीजिए कि तकरीबन 2 दिन में एक दिन ये समाज जो है वो तकरीबन 12 घंटे जारी रही है और एक दिन जो है वो 14 घंटे जारी रही है। यहां पे एक सवालिया निशान जो बाकी 2 केसेस में भी बनता था आज भी बन रहा है कि आखिर सजा सुनाने की इतनी जल्दी क्यों थी, आखिर फैसला सुनाने की इतनी जल्दी क्यों थी। जाहिर है जो प्रेशर है, जो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए गए थे माफिया की जानिब से, काकड़ हुकूमत की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, और एक ग्रैंड लंदन प्लान को जो तरतीब देना था, फाइनल शक्ल देनी थी, उसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि जनाब तीनों केसेस में सजा सुनानी मकसूद थी। और इसके साथ साथ अभी तो जिसे कहते हैं कि मुखालफीन इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी अलकादर ट्रस्ट केस भी जो है वो रहता है। तो इमरान खान ने इस मामले में क्या किया, पहले आप ये सुन लीजिए कि मामला कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया। अब ये जो इद्दत में निकाह का केस है, इसको जनाब एक आम शहरी जो है पता नहीं कहां से आ गया, उसने इस हवाले से दरखास्त दायर की थी। अब मजे की बात सुनते जाइएगा, आपको समझना बड़ा जरूरी है कि उस बंदे ने कुछ अरसे के बाद ये केस जो है वो वापस लेने की इस्तदा की और उसने कहा जनाब मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, अब भाई अब ये केस मेरी तरफ से मैं विड्रॉ करता हूं। एन उसी वक्त खावर मानिका की एंट्री होती है और खावर मानिका एंट्री दे के जनाब ये कहते हैं कि जनाब ये तो मेरा केस है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा घर तबाह हुआ है। और ये घर तबाह होने वाली जो फिल्म सुना रहे हैं इसके पीछे का क्या हवाल है वो भी आपको बताऊंगा आगे जाके। तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो फिल्म हुई है, अब मेरा जो है वो घर तबाह हुआ है तो मैं इसमें फरीक बनना चाहता हूं। तो अदालत ने भी हंसते हंसते कहा कि जी ठीक है आप आ जाए, बिस्मिल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। अब उन्होंने केस को परसू किया और मजेदारी की बात यह है कि जो वकील वो शहरी का था वही वकील जो है वो अब खावर मानिका साहब का हो गया। कैसी बात है। तो इसका मतलब यह है इन्वर्टेड कॉमास में कि जनाब आपके पीछे ना तो वो शहरी था ना खावर मानिका था, इसके पीछे मामला कुछ और ही है, किसी और के कहने पर यह सारा मामला हो रहा है। खैर उसके बाद जब समात के दौरान जनाब बहुत ही तल्ख रिमार्क्स जो है वो सामने आए, एक दूसरे के साथ बड़ा झगड़ा सामने आया और खावर मानिका ने क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मामला इस तरह का था कि खावर मानिका ने वहां पे रोना पिटना इस बात पर शुरू कर दिया कि जनाब मेरे बुशरा बीबी पे इल्जाम लगाते हुए कि मेरा घर तबाह हो गया, मेरा जो बेटा है वो जहनी मरीज बन गया है और वो इस वक्त रीहैब में मौजूद है, ये बद किरदार औरत है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जनाब मेरा घर, मेरी बेटी को तलाक हो गई है और इस तरह के बेतहाशा मामला जो है वो उसने अदालत में कहे। यहां तक कि जो वकील था उसकी तरफ से हाथापाई वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो गई।
लेकिन अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इस घटियापन को करने के बाद सवाल ये पैदा होता है, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जनाब शरई तौर पर इसकी क्या वैल्यू है और मुफ्ती ने क्या माना, मुफ्ती सईद ने। अच्छा जनाब, तो खावर मानका की वीडियो प्ले की गई और उस वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि वो कह रहे थे कि जनाब वीडियो प्ले करने से याद आया, वीडियो प्ले करने का मामला ही बड़ा मजेदार है कि जनाब पहले कहा गया कि यहाँ पे तो जो कंप्यूटर है वो भी खराब हो गया, तो फिर इसके ऊपर वकील ने कहा कि जनाब फिर तो फोरेंसिक के लिए भेजना पड़ेगा, लेकिन फैसला देने की क्योंकि इतनी जल्दी थी, प्लान का हिस्सा था, तो जनाब कहा फौरन कंप्यूटर के स्पीकर जो है वो भी ठीक हो गए और कंप्यूटर भी ठीक हो गया। खैर खावर मानिका की वहां पे वीडियो चलाई गई जिसमें वो जो है वो निकाह के बाद ये कहता हुआ पाया गया कि जनाब बुशरा बीबी बड़ी पाक दामन औरत है और इमरान खान बड़ा नेक आदमी है। अब ये बात उन्होंने की और साथ साथ इस बारे में भी आपको बताते चले कि जिस वक्त खावर मानिका अपने इस बात का एज ले रहा था, उस वक्त खावर मानिका को ये याद नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा पागल हो रहा है या मेरी बेटी को जो है वो तलाक हो गई है, जब वो जाके ब्यूरोक्रेट से जाके खुद साख्ता तौर पर ये कहता था कि भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करवाता था कि आई एम द एक्स हस्बैंड ऑफ द फर्स्ट लेडी, यानी उसकी गैरत की हद आप चेक करें कि खावर मानिका ये कहता होता था, तारुफ ये करवाता था कि मैं तो भाई साबका खसमा, इस बिहाफ के ऊपर मेरा काम किया जाए और मेरी फाइलें चलाई जाए, ये सूरत हाल। और वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी सिर पकड़ कर बैठ जाते थे कि यार ये किस किस्म का गैरतमंद आदमी है। इसके साथ साथ जनाब वहां पे ये सारा मामला तो हुआ, उसके बाद वीडियो चली और उसके बाद मुफ्ती सईद ने ये कहा कि जनाब ये बात हम मानते हैं कि जनाब अगर औरत इस बात की गवाही दे दे कि उसने इद्दत कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद नो मोर आर्गुमेंट्स, इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। और बुशरा बीबी ने कई बार ये बात कही है कि मैंने अलग कमरे में अपने घर में ही रहकर इद्दत पूरी की थी और उसके बाद जो है ये निकाह जो है वो तो उसकी तकमील हुई थी। तो ये सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन आप जानते हैं इस जुडिशल सिस्टम को जिसके अंदर जो है वो इस सारी बातों को जानते हुए बूझते हुए इस सारी जरा के ऊपर जो बुनियादी तौर पर ओन चौधरी मुफ्ती के ऊपर और वो जो मुलाजिम है उसके साथ भी हुई, वो सारी बातें आप समझते हैं, जानते हैं, आपने पहले सुन भी रखी हैं। उसके ऊपर जो फैसला आया है वो फैसला ये आया है कि दोनों को, बुशरा बीबी या और इमरान खान को जनाब 7-7 साल जो है वो कैद की सजा सुनाएगी और साथ ही साथ उनका जो निकाह है वो फासिक करार दे दिया गया है और उसके साथ ये भी है कि उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया गया है। असल मकसद जो है वो आप इस वक्त समझने की जरूरत है। असल मकसद इस वक्त यह है कि 8 मई से पहले 8 मई माजरत 8 फरवरी से पहले इस बात को बावर करवाना है, इस बात पर इंप्लीमेंटेशन करवानी है, इस बात का पैगाम देना है कि जनाब रिट किसकी है, कौन यहां पे चौधरी है और जो हम चाहते हैं वो हम करवाते हैं। ये बात जो है इस बात का पैगाम देना और जो वोटर्स हैं उनको डिमोरलाइज करना जो है इस वक्त प्राइम टारगेट है और उसकी तकमील के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, वरना 14-14 घंटे अदालतें जो है वो कभी एक आम आदमी के लिए नहीं लगी। 12-12 घंटे समाते जो है वो जो करोड़ों और लाखों केस जो है वो पड़े हैं जिसमें धूल मट्टी जम रही है उनके ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि मामला इस वक्त ये है कि इमरान खान को नीचा करना है तो इमरान खान को हर तरह से तकलीफ पहुंचानी है, इमरान खान से सारे बदले पूरे करने हैं, तो पीछे जो प्लान बना है उसकी एग्जीक्यूशन मामला है और उसके ऊपर पपिट बनकर मुबैना तौर पर जो अदालत के जो जजेस हैं वो भी अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा इस्तीफा आई जा रहा है। तो क्या 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 इंटेंसिटी होगी, क्या शिद्दत होगी इस धौंस और धांधली और जबरदस्ती की कि जनाब और मर्जी की कि जनाब मर्जी के फैसले लेने की क्या इंटेंसिटी होगी कि जो जज है वो इस्तीफा देना जो है वो मुनासिब समझ रहे हैं। एक और कड़ी है, अब जो है इसके ऊपर एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने अपना लाया अमल तरतीब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम इसको चैलेंज करेंगे और जब ये बड़ी अदालत में चैलेंज होगा तो जाहिर है इस केस के अंदर भी कुछ नहीं है, जैसे साइफर में कुछ नहीं था, जिस तरह
جو ہے وہ توشہ خانہ میں کچھ نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کیس میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بیان بشرا بی بی کا بھی اور عمران خان کا بھی لیا گیا ہے، پیچھے کیسز میں سوئے بھی لیا گیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیسز باقی کیسز کی طرح جو ہے جو فیصلہ ہے وہ کالعدم ہو جائے گا بڑی جلدی۔